अनियन यानी कि प्याज उगाना सीखेंगे। आप आराई हैं या नहीं? प्याज आप ज़रूर खाते हैं। मैं आराई हूँ या नहीं? प्याज मैं ज़रूर उगाऊंगा। प्याज उगता है जनाब बीज से। दो तरीके हैं। बीज से पनीरी कैसे बनाते हैं, पनीरी को आगे ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप जब भी इसके बीज पकड़ेंगे ना तो आपको लगेगा ड्राई ड्राई हैं। पानी डालें और इतना सा बर्तन काफ़ी है। जब पनीरी से हम लगा लेते हैं प्याज, उसके बाद हार्वेस्ट तक कितना टाइम लगता है, एक दो आपको यहाँ अच्छी सी टिप्स दूंगा जिससे आपके बीज की जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और बीज सक्सेसफुली उगेगा। प्याज के बीज से खुद अपनी पनीरी बना के अपने घर में प्याज ग्रो करना चाहें तो दिस वाज अ वेरी सिंपल मेथड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 9 अक्टूबर 2024 है। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है लाहौर में और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत अच्छा मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूरज गुरूब होने को है और बहुत प्लेजेंट फील हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी बीज अगर हम लगाएंगे तो उसको भी प्लेजेंट फील होगा। आज की वीडियो में हम अनियन यानी कि प्याज उगाना सीखेंगे। आप आराई हैं या नहीं? प्याज आप ज़रूर खाते हैं। मैं आराई हूँ या नहीं? प्याज मैं ज़रूर उगाऊंगा। तो आराई का प्याज के साथ बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है जितना इंसान का प्याज के साथ है। मैं वैसे बाय द वे बहुत ही शौक़ से प्याज खाता हूँ। तो प्याज अगर घर में उगाया हो फ्रेश पानी से, और क्या बात है, अपने सामने उगाओ, गंदा पानी ना उसको लगाओ, स्प्रे ना हुआ हो, केमिकल ना डाला हो, तो उसका अपना ही मज़ा है। अच्छा जी, आते हैं प्याज के ग्रो करने की तरफ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथ साथ, इसलिए मैं चुटकुले छोड़ता रहता हूँ ताकि आपके चेहरे पे स्माइल रहे। प्याज उगता है जनाब बीज से। दो तरीके हैं, या तो आप प्याज की पनीरी ले आएँ बाज़ार से, और प्याज की पनीरी को बोलते हैं कण। पंजाबी का वर्ड है, हम बचपन से ये सुनते आए हैं। तो प्याज की पनीरी को कण बोलते हैं। जिस तरह स्ट्रॉबेरी की पनीरी को रनर्स बोलते हैं, नॉर्मली पनीरी नहीं बोलते, इसी तरह प्याज की पनीरी को कण बोलते हैं। प्याज की पनीरी अगर आपको बाज़ार से यानी कि कण मिल जाए तो वो आपको मिलेगा सब्ज़ी मंडी से या किसी वेजिटेबल शॉप से, स्पेशली आपके जो गांव देहात में या छोटे शहरों में सब्ज़ी की दुकान से आपको मिलेगी, या अगर आपके यहाँ कोई गार्डन शॉप है तो वहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। नर्सरियों वाले भी रखते हैं, लेकिन आपको जो गट्ठी बंधी हुई बल्क में आती है वो कण की सूरत में या प्याज की पनीरी की सूरत में, और भी इसी तरह हरी मिर्चों की और ये बाकी भी आ जाती हैं पनीरियाँ, लेकिन आपको सब्ज़ी मंडी से ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती है। अगर आप घर पे प्याज उगाना चाहें यानी कि पनीरी से आप खुद अपना कण या पनीरी बनाना चाहें बीज से, तो उसका तरीका आज हम सीखेंगे कि उससे बीज से पनीरी कैसे बनाते हैं, पनीरी को आगे ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीज से पनीरी तक, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ यह भी बताता चलूँ कि बीज से पनीरी बनने का जो मरहला है ये 30 से 40 दिन का है। मुख्तलिफ वैराइटीज़ की पनीरी 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन, 30 और 40 के बीच में तैयार हो जाती है। एक तो इस टाइम को ध्यान में रखना है। बाकी इसके अंदर जो डिटेल्स है मैं क्लोज़अप के बाद आपसे बात करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब पनीरी से हम लगा लेते हैं प्याज, उसके बाद हार्वेस्ट तक कितना टाइम लगता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन डिटेल के साथ उस वक्त बात करेंगे जब हम अपनी पनीरी ट्रांसप्लांट करेंगे जिसने फाइनली प्याज बनना है। अच्छा जी, हमारे पास बाय द वे 4 तरह की सीड्स हैं प्याज के। नंबर 1 पे है जी अनियन नसरपुरी, और नंबर 2 पे है जनाब सुर्ख प्याज रेड अनियन जो कि डार्क रेडिश कलर का होता है, और तीसरे नंबर पे है जी सुपर वाइट अनियन। ज़बरदस्त, ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसका थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है और स्वीटी होता है। और चौथे नंबर पे है जी जिसको लीक भी बोलते हैं, या ग्रीन अनियन कह लें या स्प्रिंग अनियन कह लें, ये तीनों चारों इसी के नाम हैं। तो ये लीक, ये नीचे इसका प्याज नहीं बनता, ये इसकी जो स्टेम होती है वो कंपैरेटिवली मोटी होती है और एडिबल होती है, उसी को काट के
मुख्तलिफ रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 वैरायटीज़ हैं और ये चारों की चारों आपको अवेलेबल हैं greengardens.pk के ऊपर। बहुत अच्छे हेल्दी सीड्स हैं। अभी हम आते हैं क्लोज़अप की तरफ कि इसको लगाते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम नसरपुरी प्याज लगाएंगे। आज 9 अक्टूबर है। आपने याद रखना है कि ये मिड अक्टूबर से ऑनवर्ड प्याज के बीज लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लगाते हैं, क्लाइमेट में लगाते हैं, तो आपके लिए कोई भी टाइम आप चूज़ कर सकते हैं इन्हीं दिनों में। और अगर आप डायरेक्ट मेरी तरह अपने गमले या ग्रो बैग में सो करना चाहते हैं तो आपने मिड अक्टूबर तक का वेट करना है ताकि सर्दियां आगे शुरू हो जाएं। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। तो इसके अभी हम बीज निकालते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं, इनको कैसे लगाना है, और एक दो आपको यहाँ अच्छी सी टिप्स दूंगा जिससे आपकी बीज की जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और बीज सक्सेसफुली उगेगा और आपके घर के प्याज आपको मिलेंगे। अच्छा जी, आते हैं क्लोज़अप की तरफ। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया, नसरपुरी, रेड अनियन जो स्वाद वाला है, सुपर वाइट, और ये लीक है जिसको ग्रीन स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं और ग्रीन भी कहते हैं, इन तीनों का हम रखते हैं साइड पे। अभी हम जनाब नसरपुरी के सीड आपको दिखाते हैं, फिर आपको ग्रो करने का पूरा तरीका। तो मैं हमेशा बताता हूँ इस सीड पैक के अंदर एक छोटा पैक होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कर ले ताकि छोटा पैक नीचे चला जाए। नीचे से हम काटेंगे नफासत के साथ ताकि इस जो एनवेलप है इसको हम एज ए प्लांट टैग यूज़ कर सकें। कैसे करना है वीडियो के आखिर में आप देख लीजिएगा। ओके जी, ये जनाब छोटा पैक निकलेगा इसमें से जिसके ऊपर जनाब हैप्पी गार्डनिंग लिखा हुआ है। तो आपने हैप्पी गार्डनिंग तब होगी जब हम ग्रो करके सक्सेसफुली उसको फल खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जनाब, ये इसके सीड है। अभी आप क्लोज़अप देखें, ये इसके ब्लैकिश कलर के सीड होते हैं। आप सब बहुत फेमिलियर हैं इससे। अच्छा जी, आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आप जब भी इसके बीज पकड़ेंगे ना तो आपको लगेगा ड्राई ड्राई हैं। तो इसका एक पहली टिप ये है कि आप इसके अंदर पानी डालें और इतना सा बर्तन काफ़ी है। पानी डाल के इसको भर दें आधे तक और उसके बाद जनाब इसको ओवरनाइट रख दें या कम से कम 2 घंटे। तो प्याज का जो ड्राइनेस है बीज की वो ख़त्म हो जाएगी और प्याज हल्का सा इसका बीज गीला हो जाएगा। फिर निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर रख के उसको खुश करके उसके बाद लगाएं। तो ये तरीका बेहतरीन है। ठीक है जी। अभी मैं आपको वो प्याज के बीज दिखाता हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले भिगो दिए थे। अभी वो मैं निकाल के आपको लगा के दिखाता हूँ। ले जी, ये बीज हमारे पास वो आ गए जो हमने पानी में सोख करके रखे थे, जिस तरह आपने प्रोसेस देखा। तो अभी ये हल्के हल्के नम नम हैं लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है। बस ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि इनके ऊपर पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आप इनको टिश्यू पेपर के साथ खुश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब बीज जाग गया और बीज को पता है कि अब मैंने ग्रो करना है। ओके, ये इस तरह की मिट्टी आपने तैयार करनी है। मिट्टी जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग। तो जब आप बीज लगाते हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा जो वर्मी कंपोस्ट का एलिमेंट है वो ज़्यादा आपने ऐड करना है, यानी कि 50 की बजाय 60-70% आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें। अगर पत्तों की खाद है तो वो भी ऐड कर दें ताकि इसकी जितनी मिट्टी सॉफ्ट होगी तो जब आप पनीरी निकालेंगे तो वो उसकी जड़ें टूटेंगी नहीं। सख्त मिट्टी होगी तो उसकी जड़ें टूटेंगी। ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है और इसके अंदर इस तरह के 3 पैकेट आप जो अगर आप greengardens.pk से ख़रीदते हैं तो 3 पैकेट आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग में पनीरी बना सकते हैं। 8 बाई 8 इंच का के लिए इतनी सी ये बीज काफ़ी हैं। अभी करना ये है जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने इस बीज को पकड़ना है और इसके ऊपर, इसको कहते हैं जी गार्डनिंग की टर्मिनोलॉजी में ब्रॉडकास्ट मेथड। तो आपने इसको स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर इक्वली ऐसे करके। अभी काली मिट्टी है तो काली बीज है इसलिए आपको कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब इसके ऊपर जनाब आपने डालनी है मिट्टी की लेयर, और मिट्टी की लेयर कितनी डालनी है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मिट्टी की लेयर की बजाय अगर इसके ऊपर आप कोकोपीट की लेयर डालें तो वो लाइट वेट होती है, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि जब हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे तो वो पानी बीज को बहा के मिसप्लेस नहीं करेगा, डिसलोकेट नहीं करेगा। तो जो मिट्टी इसके ऊपर डालनी है उसके अंदर भी वर्मी कंपोस्ट डाली हो या सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें। मैं ये मिट्टी वर्मी कंपोस्ट वाली मिट्टी इसके ऊपर बारीक सी लेयर डालने लगा हूँ। सिर्फ इतनी मोटी लेयर अंदाज़न
जितने मोटे सीड हैं उससे डबल, इंचज़ में नहीं डालनी। ये बहुत नफासत का काम होता है पनीरी, बीज से पनीरी बनाना। तो इसलिए आपने बहुत मोटा काम नहीं रखना और बड़ी नफासत और बारीक बीनी से आपने काम करना है। आपने अपनी जितनी टोटल आपकी कॉमन सेंस है, जो आपकी इंटेलिजेंस है या आपका आईक्यू लेवल है, उसको पूरे का पूरा आपने 100% इस्तेमाल करना है। तो जो भी तरीका आप इख्तियार करें दैट इज़ फ़ाइन, लेकिन मिट्टी की लेयर आपने इस तरह से। अब मैं इसको हाथ से इसलिए नहीं कर रहा ताकि और नफासत आ जाए, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब जनाब इसके ऊपर हम शावर से पानी नहीं लगाएंगे, स्प्रे बॉटल के साथ लगाएंगे, ताकि वही नफीस तरीका जो मैंने पनीरी बनाने का पहले बताया था उसी को हम फॉलो करें और बीज को जर्मिनेट होने में हेल्प करें। तो ये है जनाब, इसके अंदर कोई 100+ सीड्स हैं और अभी हम इसको पानी लगाएंगे। अच्छा जी, पानी इसका आपने लगाना है हमेशा स्प्रे बॉटल के साथ, और ताकि बहुत ही नफासत के साथ पानी लगे और उसको बीज को ज़रा सा भी इधर से उधर जाने की कोई ऐसी नौबत ना आए। इससे पहले मिट्टी को आपने गीला करना है पूरे ग्रो बैग की, और एक रात पहले भिगो देना है नम मिट्टी के अंदर। जब भी हम बीज लगाते हैं या कोई पौधा लगाते हैं तो पहले से नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो इसको इतना पानी हम लगा देंगे ताकि ये ऊपर वाली मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए और तसल्ली हो जाए। अभी आप देखें, मैं आपको सिर्फ लगा के दिखाने के चक्कर में, अगर आप तेज़ धार ऐसे लगाएंगे तो यहाँ जो बीज हैं वो या तो नंगे हो जाएंगे या डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये देखें, तो ये तरीका ठीक नहीं है। और अगर आप इस तरह से लगाना भी चाहें तो बहुत ही प्यार से नफासत के साथ, ताकि बीज एक से दूसरी जगह ना जाएं। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप स्प्रे बॉटल यूज़ करें। अगर नहीं तो आपने बस इस बात का, ये देखें, ये मैंने इसको धार के साथ पानी लगाया तो यहाँ पर जो बीज थे या तो नंगे हो जाएंगे या इधर से उधर चले जाएंगे। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आती है जनाब टैग लगाने की। तो हमें पता है कि हमने नसरपुरी वैरायटी का बीज इसके अंदर लगाया है और आज की डेट है जनाब 9 अक्टूबर 9, 10 और 24। ठीक है, और इसके अंदर जनाब हम डालेंगे बारबेक्यू स्टिक या चॉप स्टिक, या आप कोई भी टहनी आपको लकड़ी मिल जाए। आपने इसके नीचे से, इसलिए नीचे से काटा था नफासत के साथ ताकि हम इसको एज ए प्लांट टैग यूज़ कर सकें। डेट हमने लिख दी ताकि हमें पता हो। यहाँ पर आप टेप लगाएं, पिन करें और उसके बाद इसको यहाँ पर लगा दें। तो ये आपका प्लांट टैग है। आपको पता है किस डेट को लगाया था, किस कंपनी का है, अच्छा है या बुरा है, दोनों सूरतों में आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा, ताकि आप थैंक यू बोलने जोगे भी हों और शिकायत भी कर सकें कि आपका बीज नहीं उगा। ज़रूरी चीज़ यह है कि ये जो नमी है, जब तक बीज उगता नहीं है, ये नमी बरकरार रखनी है आपने, और पानी आपने इसी तरह नफासत के साथ लगाना है। और इसको आपने रखना है जनाब फुल सनलाइट में, तो लेकिन पानी का ख्याल रखना है। अगर आप इसको सेमी शेड में रखें जहाँ मॉर्निंग सनलाइट आती है और शाम को नहीं आती तो फिर भी ठीक है, लेकिन पूरे साए में नहीं रखना, उससे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। 7 से 10 दिन के अंदर ये बीज उग जाएंगे। 7 से 10 दिन के अंदर बीज उग जाने चाहिए अगर आपने इस तरह सोख करके लगाए हैं। और उगने के बाद पनीरी जो तैयार होगी वो 35 से 40 दिन के अंदर होगी, 30 से 40 दिन के अंदर। यानी कि आपको 3.5 इंच या 3 इंच की पनीरी जब हो जाएगी तो फिर हम उसको लगाएंगे। इसके ऊपर बाद में कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ये था आसान सा तरीका। आप अगर प्याज के बीज से खुद अपनी पनीरी बना के अपने घर में प्याज ग्रो करना चाहें तो दिस वाज अ वेरी सिंपल मेथड, और आप इसको फॉलो करके अपने घर में आसानी से किसी भी वैरायटी का प्याज जो आपको सीड अवेलेबल है वो आप उगा सकते हैं। सीड अगर अच्छे आप लेना चाहें तो greengarden.pk पे विज़िट कीजिए। हम आपको सीड के साथ उसकी ग्रोइंग मेथड, ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी प्रिंटेड फॉर्म में साथ भेजते हैं। प्लीज़ उसको फॉलो किया करें। मिट्टी उसमें कैसी बनती है, बीज से बीज, पौधे से पौधा कितना फासला होता है, इस तरह की काफ़ी सारी डिटेल्स, साथ QR कोड्स भी होते हैं मुख्तलिफ वीडियो के लिए भी और आपको PDF के लिए भी। तो आप उसकी हेल्प लिया करें। सिर्फ इनवॉइस खोल के उसको फाड़ के फेंक देना नहीं होता। उसकी बैक साइड पे इवन आजकल हमने हाईलाइट करना भी शुरू किया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक टेम्परेचर,
तो उसको आप देखा करें, पढ़ा करें। अगर आप ख़ुद नहीं पढ़ना चाहते, किसी बच्चे को कहीं पढ़ के सुनाएं और उसको फॉलो किया करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और बीज जर्मिनेशन बीज की नहीं होती, इवन देन हम ज़िम्मेदार है कि आपके बीज उगने चाहिए, लेकिन आप दिल से मुतमईन नहीं होंगे कि आपको पता होगा आपकी अपनी गलती है। बाकी कुछ और वीडियोस की फरमाइश है मुझे कि जी इस टॉपिक पे बनाएं, वो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में बनाएंगे। घर की सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। वो प्याज जो आप बाज़ार से लेके खाते हैं और वो प्याज जो आप ख़ुद अपना उगा के खाएंगे, आप उसके टेस्ट में फ़र्क देखिएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो प्याज है, इट इज़ वन ऑफ द टेस्टीएस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ सिंपल प्याज निकाल के और उसको हल्का सा धो के ऊपर वाली लेयर उतार के, तो डायरेक्ट आई लव इट। उसकी जो वो कुड़त्तन होती है ना, जिससे आंखों में पानी, प्याज बंदा खाए और आंखों में पानी ना आए, ये तो ज़्यादती है। तो प्याज वही होता है जो आपकी आंखों में पानी आए। जो प्याज से आंखों में पानी आता है ना, वो आंखें आपकी साफ़ कर देता है। तो एंजॉय करें इस पानी को और उसके टेस्ट को, उसकी तेज़ी को, उसकी कुड़त्तन को। और घर की सब्ज़ी मुर्गी बराबर होती है, दाल बराबर नहीं होती। आप अपने घर में सब्जियां उगाएं, आप ऑक्सीजन भी ग्रो कर रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने हिस्से की ऑक्सीजन, दूसरे के हिस्से की ऑक्सीजन, सब ग्रो करें। अगर आपको ये अल्लाह पाक ने सोच दे दी है, आपको ये चांस दे दिया है और आप चाहते हैं कि सब्जियां ग्रो करें या घर के अंदर पौधे ग्रो करें, तो आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉजिटिव काम है ये। अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।